प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लघु दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात, पलन वालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। सुंदर साथ जी आज परिक्रमा ग्रंथ के 32वें प्रकरण की कुछ चौपाइयां लेंगे। ताथे श्री महामत कहे मोमिनो, क्यों कहे जुबा इन देह, रूह अल्लाह खोले अंतर, लीजो लज्जत सब एह, लीजो लज्जत सब एह। गैब बातें बका अर्श की, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप धम दुल्हा प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी, हम सुंदर साथ को बता रहे हैं कि गैब बातें बका अर्श की, परमधाम की जो रहस्यमयी बातें, जो परमधाम के अंदर रहते हुए भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां को पता नहीं चला या वो जान पाई नहीं, वो बातें महामती जी कह रही है कि वो परमधाम की, धामधनी जी के दिल की जो गैब बातें हैं, वो आज दिन तक इस दुनिया में किसी ने बताई नहीं। कहू सुनी न एते दीन, जब तक ब्रह्म सृष्टिया इस संसार में नहीं आई तब तक राज्य के दिल की जो रहस्यमयी बातें हैं, वो बातें यहाँ कोई जान पाया नहीं था और जान पाएगा भी कैसे। जब तक ब्रह्मवाणी इस दुनिया में नहीं थी तब तक परमात्मा के बारे में भी आज दिन तक कोई नहीं जान पाया। तो परमात्मा की जो रहस्यमयी बातें हैं, वो बातें कैसे जान पाएगा। हम आए अर्श अजीम से, वाणी बहुत स्पष्ट रूप से परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को बता रही है कि आप ब्रह्म सृष्टियां परमधाम से इस संसार में आई हो। हम आए अर्श अजीम से, हम माने सभी ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी सहित इस दुनिया के अंदर आई है और क्या कर रही है, करे जाहिर हक वतन। यहां आने के बाद ब्रह्म सृष्टियां अपना वतन और अपने प्रीतम को जाहिर कर रही है। इस वाणी के माध्यम से जिन्होंने इस वाणी को पढ़ा है या सुना है और जो सुंदर साथ की जमात में शामिल हुए हैं, ऐसे आज करीब करीब 40 लाख से 50 लाख के बीच में सुंदर साथ की संख्या है,
जो जानते हैं कि परमधाम क्या है या उन्होंने परमात्मा के बारे में जाना है। और ये वाणी इंटरनेट के ऊपर आ गई है, इसलिए कोई ऐसा तो कह ही नहीं पाता कि मैं परमधाम के बारे में जानता नहीं हूं या कहीं कुछ लिखा नहीं। इंटरनेट के ऊपर पूरी चर्चाएं है, पूरी वाणी है, बीतक साहब है, बड़ी वृत है, सब कुछ। लेकिन इस संसार के अंदर किसी को भी परमात्मा के बारे में दिल से जानने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि ये जीव जो है वो कई जन्मों से इस जन्म मरण के चक्र में घूमता आया है, इसलिए उसको सिर्फ और सिर्फ माया की तरफ ही लगाव रहता है। और ये जीव माया के सुखों के पीछे पड़ा रहता है और अपना जो जीवन है वो गंवा देता है। और ऐसे संसार के अंदर वो परमधाम की बातें, वो अखंड परमधाम की लीला और राज्य के दिल का रहस्य, वो वाहिदत, खिलवत, निस्बत, हकीकत, मार्फत, ऐसे ऐसे रहस्य परमधाम के जो है वो धाम धनी ने यहाँ किसके लिए जाहिर किए हैं? सिर्फ और सिर्फ परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये बातें जाहिर की है। सुनेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन लेंगे कौन? सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां। तो इस दुनिया के अंदर ये बातें राज्य के दिल की जो रहस्यमयी बातें हैं वो यहाँ जाहिर कर दी है। ऊपर तले माहे बाहिर, ये जो कादर की कुदरत। ऊपर तले माहे बाहिर, इस संसार के अंदर जहां भी नजर करे, 14 लोक का जो ये ब्रह्मांड है, पाताल से लेके वैकुंठ तक, ऊपर से लेके तले माहे बाहिर। और इस संसार के अंदर आप देखो तो भी यही है, और बाहर बाहर की नजर से देखो, जाहिरी नजर से, तो भी क्या है? कादर की कुदरत। कादर माने अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म ऐसे कई ब्रह्मांडों, करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। अब ये बता रहे हैं कि सो कादर काहू न पाइया, और कादर माने काबिल, जो ये काम कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मांड बनाते हैं अक्षर ब्रह्म अपने अव्याकृत ब्रह्म से। मन में जब वो संकल्प करते हैं तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं। वो बनाने वाले को आज तक किसी ने जाना नहीं है कि ये ब्रह्मांड कौन बना रहा है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या भी की, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं जान पाया। जिनके हुक्म ए होवत, कि जो अक्षर ब्रह्म के हुक्म से ये ब्रह्मांड बनते हैं। आज तक जितने भी ब्रह्मांड बने वो अक्षर ब्रह्म के हुक्म से बने हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है वो धाम धनी जी के हुक्म से बना है। धाम धनी जी ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म किया कि आप ऐसा ब्रह्मांड बनाओ जो आज दिन तक आपने ना बनाया हो, ना भविष्य में बनाओगे। ऐसा ब्रह्मांड बनाओ कि मेरी रूहें उस ब्रह्मांड में आ रही हैं, इसलिए ऐसा ब्रह्मांड बनाओ। और ये बात भी सही है कि हम भूतकाल को देखें, जो अभी सुविधाएं हैं, सहूलत है, सगवड़ है, फैसिलिटीज है, वो सतयुग ले लो, द्वापर युग ले लो, त्रेता युग ले लो, कहीं भी आज की दुनिया में जो फैसिलिटीज है, सगवड़ है, सहूलत है, वो
पुराने जमाने में कहीं भी नहीं है। आप कोई भी शास्त्र पढ़ लो, वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि वहां इलेक्ट्रिसिटी थी या कोई मोटर थी या हवाई जहाज था। ऐसी बहुत सारी चीजें था ही नहीं, रोड नहीं था, कुछ नहीं। तो ये जो धाम धनी जी के हुक्म से ये ब्रह्मांड अपनी रूहों के लिए बनाया गया है, लेकिन आज दिन तक ये ब्रह्मांड बनाने वाले को कोई जान पाया नहीं कि ये ब्रह्मांड कौन बनाता है और बनाने वाला किसका स्वरूप है, वो भी नहीं जान पाए। मोहे मेहर करी रूह अल्लाह ने, महामती जी बड़े प्यार से सुंदर साथ को बता रही है कि श्यामा जी ने मेरे ऊपर इतनी मेहर की है। कुंजी अर्श की ल्याए, वो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान खोलने की जो कुंजी है वो परम धाम से लेकर आए, जो राज्जी ने अपनी रूह को यहाँ भेजा। ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। ये कह के सबसे पहले श्यामा जी को जागृत किया और श्यामा जी ने, महामती जी कह रही है कि मेरे ऊपर मेहर की। अब ये बात यहाँ सुंदर साथ को बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि जब श्यामा जी परमधाम के बारे में बाकी सभी सुंदर साथ को बता रहे थे, बहुत सारे लोग चर्चा भी सुनते थे, लेकिन उनकी मेहर का पता किसको चला? महराज ठाकुर जी के अंदर विराजमान इंद्रावती जी को पता चला कि ये तो मेरे ऊपर मेहर हो रही है। उस वक्त श्यामा जी के दिल के अंदर धामधनी विराजमान हो गए और जोश से श्यामा जी वो परमधाम के बारे में सब बताती थी, चितवन करती थी। तो उस वक्त 313 आत्माएं जागृत हुई। उन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान लिया, लेकिन सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई कि वो 313 आत्माएं जो जागृत हुई थी, और जब देवचंद्र जी ने तन छोड़ा और युगल स्वरूप इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान हो गए, तो जितने भी सुंदर सा 313 आत्माएं जब तक देवचंद्र जी के तन में बैठकर श्यामा जी ने जो भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया वो उन्होंने सुना, लेकिन वो सिर्फ सुना, उससे आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन सिर्फ सुनने की वजह से और अपने दिल में युगल स्वरूप राज्य विराजमान है, अपना दिल अर्श है, ये सिर्फ और सिर्फ माया का पर्दा नहीं हटाने के कारण वो आत्माएं फिर से माया के अंदर रल गई, क्योंकि सुनने के बाद कुछ किया ही नहीं। अब जब महामती जी को पता चला कि मेरे अंदर तो श्यामा जी राज्जी विराजमान है, तब उनको पता चला कि रूह अल्लाह ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी मेहर की है कि वो खुद परमधाम से जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर आई, और उतना ही नहीं, वो ज्ञान की कुंजी लेके आई कि वो उस ज्ञान को कैसे जानना है, कैसे समझना है, वो बात उन्होंने बताई। अर्श बका पट खोल के, और उन्होंने क्या किया? अर्श बका अखंड परमधाम और वो जो आत्माएं इस संसार के अंदर आई है,
उन आत्माओं के बीच में ये माया का जो पर्दा था, वो पर्दा उन्होंने हटा दिया और इलम दिया समझाए। और महामती जी कह रही है कि वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारी बातें मुझे समझा दी। अब जो ब्रह्म आत्माएं अभी भी इस संसार के अंदर वो तन धारण करके बैठी है, ये झूठा तन धारण करके जो बैठी है, अब इस चौपाई को खुद के ऊपर लेते हुए जब समझे कि ये जो मेहर श्यामा जी और इंद्रावती जी ने मेरे ऊपर की है और मेरे और परमधाम के बीच में, मेरे और मेरे प्रीतम के बीच में जो माया का पर्दा था, वो इस इलम के द्वारा हटा दिया है और इस इलम से मुझे सब कुछ समझ आई है। अब समझ आने के बाद, सुनने के बाद, वाणी मंथन करने के बाद आगे क्या करना है? सुनना मतलब कॉल और करना मतलब फैल, कि मुझे करना क्या है। अब जो मैंने सुना है, जो मैंने मंथन किया है, उसको मुझे अमल करना है, उस तरह से मेरी करनी होनी चाहिए। जब तक ये करनी आएगी नहीं, तब तक वो सुना हुआ ज्ञान, मंथन किया हुआ ज्ञान वहां तक ही सीमित रहता है, वो आत्मा को जागृत नहीं करता है तब तक, जब तक वो करनी में अपने ज्ञान को लाती नहीं है, और वो भी प्रेममयी करनी। और ये करनी है चितवन। चितवन के द्वारा जब उस अपने अखंड परमधाम को, परमधाम की आत्म याद करती है, तो उसको धीरे 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 अपनी लीला, अपना अखंड परमधाम याद आ जाता है। और याद आने के बाद वो हकीकत की लीला में अपने प्रीतम के साथ, श्यामा जी के साथ, रूहों के साथ पूरे परमधाम के अंदर अनंत सुखों का रसपान करती है। इसके बाद है हाल। हाल जब आ जाएगा कि जब राज्य के दिल से मेरा दिल जुड़ जाएगा और मैं राज्य के दिल में विराजमान हो जाऊंगी, तब मुझे उस प्रीतम के दिल के जो रहस्य है, कैब बातें जो है मेरे प्रीतम की, वो मुझे तुरंत पता चल जाएगी। इसलिए परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के नाते हाल और फैल, ये दोनों अरस परस है। हाल आ जाएगा तो करनी भी उसी तरह से ही होगी, और करनी उसी तरह से होगी तो हाल में आने में कोई देरी नहीं होगी। कृपा करनी माफक और कृपा माफक करनी, बहुत अच्छी तरह से किरंतन ग्रंथ में ये बात समझाई गई है कि जैसी आत्म की करनी होगी, वैसी प्रीतम की कृपा के पात्र वो बन जाएगी, और जैसी कृपा मिलेगी उसी तरह से उसकी करनी भी ऐसे ही बदल जाएगी। ये दोनों अरस परस है, करनी से रहनी में और रहनी से करनी बदल जाती है। तो इन दोनों से प्रीतम के जो रहस्य है दिल के, वो परमधाम की आत्म को समझ आती है। जो अरवाहे अर्श की, सो आए मिलेंगी तुझ। कितनी प्यारी प्यारी बातें धामधनी जी ने सुंदर साथ के लिए बताई है
कि जो परमधाम की अरवाहें हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो तेरे को आकर मिलेगी। जब श्यामा जी के साथ बातें हुई तो राज जी ने बताया था कि आप चिंता मत करो, जो भी ब्रह्म सृष्टियां हैं मैं आपके पास भेजता रहूंगा। ठीक उसी तरह से जब इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर सभी परमधाम की आत्माओं को बारी बारी से उनके पास भेजा, तो यही बात है, सो आए मिलेंगी तुझ। और अभी जो परिस्थिति है उसको उस तरह से लेना है कि जो धामधनी जी ने महामती जी के द्वारा ये वाणी इस संसार के अंदर अवतरित की, और इस वाणी के मंथन से, सुनने के बाद, मंथन करने के बाद परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां आकर तुझे मिलेगी। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊ रंग। तो ये इंद्रावती जी ने जो ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मधाम की ब्रह्म सृष्टियों को धामधनी जी की मेहर से जो दिया है, और वो इंद्रावती जी के अंग को अपना अंग सौंपेगी, माने कि जो इंद्रावती जी ने किया है ठीक उसी तरह से वो करेगी, तो राज्य के दिल के रहस्य को पालेगी। तुझ अंदर में आया, राज्य कह रहे हैं कि तुझ अंदर में आया। महामती जी के दिल में राज्य पांचों शक्तियों सहित विराजमान हो गए, तो इंद्रावती जी और राज्य के बीच में कोई अंतर नहीं रहा, इंद्रावती जी और श्यामा जी के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। एक कहे फुरमाया मुझ, और महामती जी कह रही है कि धामधनी जी ने मेरे से ये बात कही है। सुंदर साथ जी जब राज्य इंद्रावती जी से ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर बातें जागनी लीला की बता रहे हैं, और इंद्रावती जी भी इनको सुन के आने वाले सुंदर साथ के लिए ये बात बता रही है। सो ढूंढो प्यारी उमत। देखो राज्य हर जागनी का कार्य बड़े प्यार से करते हैं, चाहे वो किसी भी तन से करवा ले। महामती जी को कह रही है, क्या कह रही है? सो ढूंढो प्यारी उमत को। धनी जी कह रहे हैं कि मेरे दिल से भी प्यारी मेरी लाडली रूहों को आप ढूंढो। मेरे हक जात निस्बत, धनी जी कह रहे हैं कि ये मेरी हक जात निस्बत है, ये मेरे ही दिल का स्वरूप है, और उसको आप ढूंढो। एक तरफ धनी जी कह रहे हैं कि मैं ही आपको बता रहा हूं कि सभी ब्रह्म सृष्टियां को मैं आपके पास भेजूंगा, यहां कह रहे हैं कि सो प्यारी उमत ढूंढो। तो ये जो महिमा है, ये जो खिताब है, वो किसको दे रहे हैं? महामती जी को। वो सभी आत्माओं को महामती जी के पास भेजते हैं, और उसका जो श्रेय है वो महामती जी को दे रहे हैं। देखो कितना प्यार से धनी जी जगा रहे हैं अपनी प्यारी लाडलियों को। जो रूहे भूली वतन, जो परमधाम की ब्रह्मात्माएं 12,000 ब्रह्म सृष्टियां इस दुनिया के अंदर आकर भूल गई है अपने वतन को, अपने आप को और अपने प्रीतम को। ताए देव हक बका न्यामत, और ऐसी भूली हुई आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उनको राज्य के दिल की अखंड न्यामतों
देना चाहती हूँ कि जिससे इस संसार में रहते हुए वो राज्य के दिल के रहस्यों को जानकर वो रहस्यों का जो सुख है जो परमधाम में भी नहीं मिल पाया, वो इस संसार के अंदर राज्य के दिल के रहस्यों का सुख वो ब्रह्म सृष्टियां ले पाए। इसलिए वो कह रही है कि ताए देऊ हक बका न्यामत। महामती जी ने तो ये पूरा सुख प्राप्त कर लिया और अब वो आने वाले सुंदर साथ को कह रही है कि मैं राज्य के दिल के खजाने का सुख सब सुंदर साथ को देना चाहती हूँ। अनेक रंग थंभन के, अब महामती जी ये सुख देते हुए कह रही है, परमधाम के बारे में वो वर्णन कर रही है। अनेक रंग थंभन के, परमधाम के अनंत 25 पक्ष में अनंत थंभ आए हैं और एक एक थंभ के अनेक रंग है। जैसे मूल मिलावे के जो थंभ है वो अलग अलग रंगों के थंभ है। एक ही थंभ के अंदर से निकलने वाले रंगों की अनंत किरणें आसमान तक पहुंचती है। और वो मूल मिलावे के जो थंभ है नीचे 4 पहल वाले हैं, फिर 4 के ऊपर 8 पहल वाले, 8 के ऊपर 16 पहल, 16 के ऊपर 8 और 8 के ऊपर 4 पहल वाले, ऐसे ऐसे सुंदर मुलायम नरम कोमल थंभ और हर पहल में से अलग अलग रंगों की किरणें पूरे मूल मिलावे में निकल रही है। तो ये परमधाम का वर्णन करते हुए बता रही है कि आप कहीं भी नजर करो परमधाम के अंदर अनेक रंगों के थंभ आपको दिखाई देंगे। अनेक सीढ़ियां पड़साल, उसी तरह से सीढ़ियों जो है, सीढ़ियां भी इतनी कोमल है जिसके ऊपर मुलायम सुंदर किलम बिछाई हुई है। और कई सीढ़ियां तो ऐसी है जिसमें अपना सुंदर प्रतिबिंब दिखता है और सभी सखियों का जब प्रतिबिंब दिखता है एक सीढ़ी के अंदर तो ऐसा लगता है कि इस सीढ़ी के अंदर ही पूरा परमधाम समाया हुआ है। कई रंग भोम चबूतरे, उसी तरह से अगर किसी भोम ले लो, चाहे 10 भोम का रंग महल ले लो, 10 भोम इसलिए कि 10वीं आकाशी है, तो हरेक भोम में कई रंग है। चबूतरे, पूरे परमधाम के चबूतरे ले लो, इतने अनंत चबूतरे हैं जिसमें से अनंत रंग निकल रहे हैं। कई रंग द्वार दीवाल, उसी तरह से चाहे किसी मंदिर का द्वार देखो, महल का द्वार देखो, या फिर किसी भी महल का दीवाल देखो, चांदनी के ऊपर आई हुई चारे किनार पर जो दीवाल आई है उसको देखो, हर एक चीज अनंत रंगों की है, ये यहाँ हमको बता रही है। इन विध समझो अर्श को, अब ये बता रही है कि इस तरह से आप परमधाम को समझो। इन विध का मतलब यही है कि चाहे आप छोटे से छोटा रेती का कण ले लो, उसमें से भी अनंत रंग निकलते हैं। पश्चिम चौगान की रेती में जाओ या रंग महल की पूर्व दिशा में आया हुआ चांदनी चौक की रेती में जाओ या कुंज निकुंज वन के अंदर आई हुई रेती में जाओ, वो अनंत रंग, इसमें से एक एक रंग में से अनंत रंग निकलते हैं। तो इस तरह से ये बता रही है कि अपने वतन को याद करो और जैसे जैसे याद करोगे वैसे वैसे
हर चीज, हर लीला, हर बात याद आएगी। एक जवेर कई रंग, एक जवेरात के अंदर अनेक रंग है, और इस तरह से ये पूरा परमधाम एक ही जवेर का बना हुआ है, और वो एक ही जवेर है राज्य का दिल। पूरा परमधाम राज्य के दिल का ही स्वरूप है। इसलिए अब बता रही है कि इस तरह से जब आप पूरे परमधाम को देखोगे तो पता चलेगा कि ये राज्य का ही दिल हर जगह लीला कर रहा है। द्वार दिवाले पड़साले और थंभो उठत तरंग, हर चीज में से रंग निकलते हैं और रंगों में से तरंग निकलते हैं। और ये शोभा महामती जी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को बता रही है कि उसको जरा चितवन से देखो तो पता चलेगा कि एक रंग से कई रंग निकल रहे हैं, एक रंग में से कई किरणें निकल रही है, और एक किरण में से कई तरंग निकल रहे हैं, और ऐसे एक में से अनंत निकल रहे हैं। तो पूरा परमधाम अगर हम चितवन के अंदर देखें तो कोई जगह खाली नहीं है। पूरा परमधाम रंगों से भरा हुआ है, अनंत रंगों की किरणें आसमान तक पहुंचती है, और ऐसे रंगीन नजारों के अंदर, नूरी नजारे के अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां अपने प्रीतम से अनंत सुखों में लीन रहती है। जीत जैसा रंग चाहिए तहां तैसा ही देखत, जहां जैसा रंग दिल चाहता है वैसा ही रंग दिखता है। अगर दिल में आया कि मैं उस रंग महल की चांदनी के ऊपर आए हुए मेवे के वृक्षों के अंदर घूम रही हूं, राजी, श्यामा जी और सखियां, और वो मेवे के जो वृक्ष है वहां मुझे चाहिए कि बादाम का वृक्ष श्याम रंग का मुझे देखना है, तो वो श्याम रंग का ही दिखता है। उसमें लगे हुए फल, उसमें जो बादाम लगी हुई है वो चाहे हरे रंग की चाहिए तो वो हरे रंग की ही दिखती है। और बाजू में दूसरा पेड़ आया है काजू का, तो उसको देखना है मुझे लाल रंग का पेड़ है, और उस लाल रंग के पेड़ में नीले रंग के काजू लगे हुए हैं। तो जैसा दिल चाहता है वैसा ही वहां दिखता है। ये बात महामती जी अपने वतन को याद करवाते हुए ब्रह्म सृष्टियों को याद दिला रही है कि ब्रह्म सृष्टियां जरा अपने वतन को याद करो कि परमधाम कैसा है। जैसे जैसे याद करोगे वैसे वैसे आपकी आत्मा जागृत होती जाएगी। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। जैसे जैसे अपने अनंत सुखों को याद करूंगी वैसे वैसे आत्मा जागृत होती जाएगी। ना समारे नए की ना पुराने पेखत, और परमधाम के अंदर महामती जी बता रही है कि इसको किसी ने बनाया नहीं। जिस तरह से इस संसार में मकान बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, सब कुछ चीजें जो बनाई जाती है वैसे परमधाम में बनाई गई नहीं है। वो तो राज्य के दिल की इच्छा से ये पूरा परमधाम है, और वहां कोई चीज पुरानी होती नहीं है। जिस तरह से इस संसार में हर चीज पुरानी हो जाती है, उस तरह से परमधाम में कोई भी चीज पुरानी नहीं होती है। हर जाते कई बिरिख है, अब हर चीज को
याद दिला रही है महामती जी। आगे सब कुछ याद दिलाया, थम, दीवाल, सीढ़ियां, पड़साल, द्वार, झरोखा। अब वो पेड़ के बारे में बता रही है कि परमधाम के अंदर जो वृक्ष है वो कई प्रकार के वृक्ष है। एक ही जात के अंदर कई कितने वृक्ष आए हुए हैं, अनंत रंगों के वृक्ष आए हुए हैं। रंग रस निर्मल एक, और उनके रंग जो है और उसके अंदर बहता हुआ रस जो है वो राज्य के दिल का रस है। हर वृक्ष के अंदर राज्य का नूर क्रीड़ा कर रहा है। राज्य के दिल रूपी नूर का रस उसके अंदर लहरा रहा है। और निर्मल नेक, निर्मल माने इतना स्वच्छ। इस दुनिया में निर्मल का अर्थ होता है कि एकदम स्वच्छ। तो परमधाम के अंदर तो हर वृक्ष राज्य ही है, तो वो तो निर्मल ही होगा। तो ये बात धीरे धीरे सब चीजें महामती जी याद दिला रही है। स्वाद अलेखे अपार है। अब वो बता रही है कि किसी भी पेड़ को आप ले लो, उस पेड़ के पास पहुंचो, ऐसा नहीं कि पेड़ के ऊपर लगे हुए फल का ही स्वाद अपार है। अगर आप पेड़ से कोई भी फल लेते हो, जैसे अनार, वन में से अनार लिया, उस अनार के अंदर के जो दाने हैं उसमें किसी भी एक दाने का रंग दूसरे के जैसा नहीं है, हर दाने का रंग अलग है और इतना मुलायम। अब आप उस दाने को जब आरोगते हो तो उसमें से भी अनंत स्वाद आते हैं। उतना ही नहीं, अगर उस अनार की छाल जो है उसको भी आप आरोगो तो उसमें से भी अनंत स्वाद आता है। पेड़ का कोई भी भाग, चाहे पत्ते ले लो, फूल ले लो, थड़ ले लो, डाली ले लो, किसी भी चीज का जो स्वाद है वो अनंत स्वाद है। ऐसा नहीं कि फल में से ही स्वाद आता है। इस दुनिया के अंदर जो पेड़ होते हैं, हमको पता है कि वो फल में ही, और वो भी एक ही प्रकार का स्वाद आता है। लेकिन परमधाम के पेड़ से तो कोई भी चीज आप खा लो, अनंत स्वाद आता है। और ये बात महामती जी बता रही है कि यहाँ के पेड़ देखो, परमधाम के पेड़ देखो, यहाँ के फल में से एक ही स्वाद आएगा। परमधाम के फल में से तो एक फल में से अनंत फलों का स्वाद आता है, और उसकी लज्जत इस संसार के अंदर बैठकर लेनी है। पर असल बन रस एक, लेकिन वो बता रही है कि इन सब, चाहे वन हो, चाहे छोटे छोटे पौधे हो, चाहे फूलों का बाग हो, चाहे कोई भी हो, सबका रस क्या है? एक रस है। और एक रस का मतलब ये है कि वो राज्य के दिल का रस है। और राज्य, पूरे परमधाम में कौन है सुंदर सा जी? सिर्फ और सिर्फ राज्य ही है, राज्य के अलावा कोई नहीं। हर स्वरूप में राज्य लीला कर रहे हैं, तो रस तो राज्य के दिल का ही रस है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि असल रस एक, और वो असल रस है राज्य का दिल। और राज्य के दिल से ये पूरा परमधाम रसमयी है, हर चीज रसमयी है। एक बाल न गिरे
पशुअन का। अब देखो हर चीज को महामती जी इतने प्यार से बता रही है, बारी बारी से हर चीज को बता रही है। अब वो परमधाम के पशुओं के बारे में बता रही है कि परमधाम के पशु ऐसे हैं कि उनका नूरी तन जो है, उस नूरी तन में आए हुए जो बाल है वो एक बाल भी उसमें से गिरता नहीं है। अर्श पशु या जानवर रोम होत तिन अंग, रोम न रूहे अंग पर रूहे अंग जाने अर्श नंग। ये बात भी बहुत अच्छी तरह से वाणी के अंदर बता दी गई है कि परमधाम के अंदर जो पशु, उनके नूरी तन के ऊपर रोम आए हुए हैं। जिस तरह से इस संसार के अंदर हमने धारण किया हुआ ये नश्वर तन है जिसके ऊपर ये रोम आए हुए हैं, लेकिन परमधाम के अंदर पशु और पक्षियों के नूरी तन के ऊपर ये रोम आए हुए हैं। रूहों के तन ऊपर कोई रोम नहीं है। ये जो रूहों के तन जो भी है वहां रोम नहीं है। रूहों का अंग कैसा है? जैसे अंग जैसा है, नंग। परमधाम का जो नंग है वैसा उनका तन है। रूहों के तन ऊपर जो ये रोम है वो नहीं है। तो परमधाम के जो पशु पक्षी है उनके जो रोम है उसमें से एक रोम भी वो गिरता नहीं है, क्योंकि वो रोम भी रज्जी का ही स्वरूप है। ना खीरे पंखी का पर, जो पक्षी है वो पंखी की जो पंख होती है वो पंख भी नहीं गिरती है। पात पुराना ना हो वही। अब बता रहे हैं कि जो पेड़ है, वृक्ष है, वृक्ष का पत्ता वो भी पुराना नहीं होता है। जिस तरह से यहाँ संसार के वृक्ष जो होते हैं उस वृक्ष में से पत्तियां जब पक जाती है तो वो गिर जाती है, लेकिन परमधाम में कोई भी चीज पुरानी नहीं होती है। अर्श जंगल या जानवर, परमधाम का जंगल ले लो, जानवर ले लो, पेड़ ले लो, पशु पक्षी, कोई चीज ले लो, वो कभी भी पुरानी नहीं होती है। शोभा जाए ना कहीं रूहन की। अब पूरे परमधाम की बातें संक्षिप्त में बताते हुए महामती जी हरेक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रही है, और वो थोड़ा जब दिल में हम उतार लेंगे तब वो रहस्य, तब वो अनंत आनंद, अनंत सुख जो है वो यहाँ बैठे बैठे मिलेगा। अब वो बता रही है कि शोभा जाए ना कहीं रूहन की। परमधाम की रूहें परमधाम के अंदर, इनकी जो शोभा है, सुंदरता है, इस दुनिया की सभी स्त्रियों की सुंदरता एक जगह इकट्ठी कर लो तो भी परमधाम की एक रूह के समान वो जीरो है, कुछ नहीं है। इतनी शोभा वाली, शोभावंती धाम धनी जी की प्यारी रूहें इस संसार में खेल देखने के लिए आई है, जिसके पीछे रज्जी के दिल का लक्ष्य है कि रूहें रज्जी के दिल को समझे और रज्जी के दिल के जो रहस्य है वो समझे और इसके बाद उसका अनंत सुख ले।
जो बड़ी रूह के अंग नूर। और ये सभी ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के नूर का ही अंग है। कहा कहे खूबी इन जुबा। जब श्यामा जी राज्य के आनंद अंग का स्वरूप है और परमधाम में एक दिली के नाते राज्य के दिल में जो आता है वो श्यामा जी के दिल में और सखियों के दिल में आ जाता है। और ऐसी एक दिली में रहने वाली परमधाम की ब्रह्म प्रियाओं की शोभा का वर्णन, उनकी सुंदरता का वर्णन, उनकी रहनी का वर्णन, उनका राज्य को रिझाने का वर्णन ये इस दुनिया में नहीं हो सकता। कहा कहे खूबी इन जुबा। जो असल जात अंकुर। असल जात का मतलब ही यही है कि उनका सीधे सीधा संबंध राज्य के दिल से है, क्योंकि राज्य के दिल में आता है वो तुरंत श्यामा जी और सखियों के दिल में आता है। और इसलिए राज्य ने वाणी में कहा है, रूहो तुम मेरे तन हो। तो ये असल जात का मतलब ही यही है कि उनका दिल से दिल का नाता है। वो जो निस्बत है, वो अंकुर जो है वो राज्य के दिल से है। और ऐसी राज्य के दिल से निस्बत रखने वाली निस्बती ब्रह्म सृष्टियां इस संसार के अंदर जब अपने प्रीतम के बारे में, अपने बारे में, अपने वतन के बारे में जब समझ लेगी, तो फिर वो दिल से वो करनी और रहनी के द्वारा अपने दिल के जो भी सुख है वो राज्य के दिल से दिल जोड़कर वो इस ब्रह्मांड के अंदर लेती रहेगी। देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का। देखो बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, कि जब हमको प्रथम मंजिल पे पहुंचना है और प्रथम मंजिल पे पहुंचने के लिए मान लो 50 सीढ़ियां मुझे चढ़नी है, तो पहली सीढ़ी में चढ़ूंगी, इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तब मैं मेरे लक्ष्य तक 50वीं सीढ़ी तक पहुंचूंगी। ठीक उसी तरह से महामती जी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से कैसे धीरे 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 ऊपर पहुंचना है, परमधाम पहुंचना है, राज्य के दिल तक कैसे पहुंचना है, वो बता रही है। अब वो बता रही है कि देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का। आगे बता दिया कि शोभा कही न जाए रूहन की। अब वो कह रही है कि अब देखो अपनी शोभा को देखो, इसके बाद जरा बड़ी रूह श्री श्यामा जी, उनकी शोभा को भी देखो कि उनका स्वरूप कैसा है, उनकी सुंदरता को देखो कि जिसके हर अंग में, नूरी तन में राज्य का दिल क्रीड़ा कर रहा है। ऐसे ठकुरानी जी के स्वरूप, शोभा, श्रृंगार को देखो, तब पता चलेगा कि ये बड़ी रूह भी कौन है। उनकी भी सुंदर साजी इस दुनिया के अंदर पहचान करनी है। हम रूहें श्यामा जी को भी परमधाम में नहीं पहचान पाई, इसकी भी चौपाई वाणी के अंदर है। बेशक जान्या अपने आप को, बेशक जान्या हक, बेशक जान्या हादिय को, यो उमत हुई बेशक। इस दुनिया के अंदर आने के बाद परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों ने अपने आप को जाना, अपने प्रीतम को जाना, उतना ही नहीं अपनी सुभान श्री श्यामा जी को भी जाना कि उनका क्या शोभा है, उनकी क्या शोभा है, उनका क्या स्वरूप है।
आपन रूहे जाको अंग, कि हम रूहे उनके ही, श्यामा जी के ही अंग है। और श्यामा जी कैसी है वो इस दुनिया में आने के बाद जाना। हक प्याले पिलावत, अब देखो बारी बारी से अब यहां तक आत्म जागृति पहुंच गई किसी भी सुंदर साथ की। अब वो बता रही है कि अब आपको क्या करना है। अब राज्य के दिल के अनंत सागरों का रस अपने दिल रूपी प्याले से आपको पीना है। तो राज्य क्या कर रहे हैं, हक प्याले पिलावत। राज्य अपने दिल में लहराते हुए अनंत सागरों का रस अपनी लाडली रूहों को पिलाते हैं। बैठाए के अपने संग, इतने प्यार से अपने पास बिठाकर मीठी मीठी नूरी बातें करके वो अपने दिल का रस अपनी लाडली रूहों को पिला रहे हैं। जिस तरह से छोटे बच्चे को हम कैसे गोद में लेकर उनको प्यार करते हैं, प्यार से पिलाते हैं, खिलाते हैं, तो राज्य भी अपनी रूहों को अपने पास बिठाकर, अपनी गोद में बिठाकर वो इतने लाड से ये प्याले पिला रहे हैं। तो रूहों को भी उतने ही प्यार से, उतने ही लाड से ये रस को पीना है। इन अर्श का खावंद, अब उससे आगे एक सीढ़ी आगे, इन अर्श का खावंद ऐसे परमधाम का मालिक प्रीतम अक्षरातीत। ऐसे इन अर्श का मतलब ही ऐसा है कि जब परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ने पूरा परमधाम समझ लिया, अपने दिल में परमधाम की शोभा को बसा लिया, सब कुछ जर्रे जर्रे की पहचान कर ली, अपनी पहचान कर ली, श्यामा जी की पहचान कर ली, राज्य के दिल रूपी प्यालों का रस वो पी रही है। अब उससे आगे का स्टेप क्या है वो बता रही है कि ऐसे अखंड परमधाम के मालिक ताकि सिफत होवे क्या कर, जब परमधाम की आत्मा राज्य के दिल रूपी रस के प्याले पे प्याले वो पीती जा रही है, तो कह रही है कि तब वो सिफत, वो महिमा कैसे हो, उसका बयान संभव नहीं है। ये जुबा क्या कह वही, ये झूठे तन की झूठी जुबा वो अनंत परमधाम के प्रीतम के दिल का रस का प्याला जब पी रही है, तो ये झूठी जुबा से वो बयान हो ही नहीं सकता। इन अकल की फिकर, इस दुनिया की स्वप्नमयी बुद्धि से वो अखंड परमधाम का एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता है। उसके लिए चाहिए जागृत बुद्धि और राज्य की निज बुद्धि। जागृत बुद्धि अगर ग्रहण कर ली तो निज बुद्धि ग्रहण करने में कोई देरी होगी नहीं, और उस जागृत बुद्धि के सुखों के अंदर स्वप्न की बुद्धि का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से महामती जी रूहों को बता रही है। जब कहनी आई अंग में, अब वो पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहरा देती है कि आप पहली सीढ़ी से लेके अंतिम सीढ़ी जो राज्य का दिल है और राज्य के दिल में विराजमान होना है, वहां तक पूरी बातें बारी बारी से बता दी। अब वो कह रही है कि जब कहनी आई अंग में, बहुत गहरी और
परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को समझने वाली बात महामती जी बता रही है कि जब आप ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुनते हो, चाहे वो चर्चा सुनते हो या फिर वाणी मंथन करते हो, ब्रह्म ज्ञान किसी भी तरह से आपने ब्रह्म ज्ञान को सुना और ग्रहण किया, जब कहनी आई अंग में, जब वो आत्मा के दिल में वो राज्य के इलम रूपी बाण चुभ जाते हैं, तो क्या होता है? तब फैल को नाही बेर, और तब उसी तरह की करनी करने में कोई देरी नहीं होती है। पूज्यपाद सरकार श्री ने जो बात कही है कि वाणी मंथन, चितवन और रहनी का कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने यही बात बताई है। कॉल फैल हाल। कॉल माने वाणी को सुनना, वाणी को मंथन करना। फैल माने करना। चितवन करोगे तब ये बातें धीरे 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 याद आएगी। फैल आए, हाल आया, और जैसे जैसे चितवन के द्वारा वो परमधाम के सुखों की याद आएगी, तो हाल आने में कोई देरी नहीं लगेगी, वो रहनी में तुरंत आ जाएगी, और जैसे रहनी में आ जाएगी तो उसकी करनी भी वैसी ही रहेगी। रहनी करनी, बस वो दोनों में ही घूमती रहेगी, जैसे हकीकत से मार्फत में और मार्फत से हकीकत में, हकीकत की लीला से मार्फत की लीला, बस उसी में वो अपने आप को लीन रखेगी। लेत कायम रोशनी गैर, बस ठीक उसी तरह से परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कायम माने वो अखंड परमधाम के जो सुख है, वो अपनी आत्मा को ब्रह्म ज्ञान से रोशन करके फैल से हल में आने के बाद वो अपने प्रीतम के दिल के अनंत सुखों का रसपान करती रहेगी। दूसरा इत कोई है नहीं। अब महामती जी बता रही है कि परमधाम के अंदर दूसरा कोई नहीं है। एक नूर जमाल, धनी जी का दिल ही परमधाम के हकीकत के स्वरूपों में लीला करता है, इसलिए परमधाम में दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ रज्जी ही है। ये बात अंत में सबको पता चल जाती है। ये सब में हक नूर है, रज्जी खुद मार्फत का स्वरूप, और वो मार्फत में से जब हकीकत के रूपों में आ जाते हैं, तो सबके अंदर रज्जी का ही नूर लीला करता है। और ये गैब बातें परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को इस संसार के अंदर पता चली है। या ही कौल फैल हाल, और यही कौल फैल हाल है। कहने का मतलब परमधाम के जो कौल फैल हाल है, परमधाम का कौल क्या है कि रज्जी अपनी रूहों से परमधाम के हर कण से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और ठीक उसी तरह से उनके ही जो स्वरूप है, चाहे श्यामा जी रूहे पशु पक्षी हो, या खूब खुशहाली जवेरी की पुतलियां हो, या जल हो, या थम हो, या कोई भी, वो सब भी राज्य से प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ये है परमधाम का कौल। परमधाम का फैल क्या है कि परमधाम का हर कण राज्य को रिझाता है।
दिल में एक ही इच्छा है, बस मैं मेरे प्रीतम को रिझाऊं। तो ये है परम धाम का फैल। और हाल ये है कि जिस तरह से हकीकत की लीला में से हर कोई राज्य के दिल में जब विराजमान हो जाता है, तब उनको अपने आप का अस्तित्व का पता नहीं चलता है, और वो राज्य के दिल में विराजमान हो जाते हैं, और उस वक्त रहता है राज्य का दिल, राज्य जो मार्फत का स्वरूप है। और ये बातें, ये गैब बातें परमधाम की यहाँ महामती जी स्टेप बाय स्टेप इस प्रकरण के अंदर समझा रही है। महामत कहे मोमिनो जो अरवा अर्श अजीम। अब महामती जी कह रही है कि हे परमधाम की आत्माएं, जो अरवा अर्श अजीम, जो परमधाम से आई है, उन आत्माओं को कह रही है, इश्क प्याले लीजियो। इस तरह से राज्य के दिल रूपी इश्क के प्याले अपने दिल रूपी प्याले में भर भर लो। भर नूर हलीम। और कैसे लेना है? भर नूर हलीम, वो अक्षरातीत धाम धनी के दिल रूपी इश्क के प्याले बहुत शांत स्वभाव से गंभीरता पूर्वक रस पे रस पीते जाओ और अपनी मस्ती में मस्त रहो। यही बात महामती जी इस प्रकरण के अंदर समझा रही है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।